बहुत ही सादगी भरा अख्तियार था। जो दरगाह शरीफ खोली जाएगी वो खोली जाएगी फजर के बाद। खानका का सहान है दोस्तों, ये सरकार बख्तियार काकी में दुआ पड़ी जाती है। ये मेन गेट है, इससे दाखिल होकर हम लोग को अंदर सामने मस्जिद है, तो अभी नमाज अदा कर लेते हैं असर की। इसके अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली की बहुत ही मशहूर और मारूफ दरगाह में। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ हज़रत ख्वाजा सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला की बारगाह में। तो दोस्तों, आज यहाँ रोज़ा इफ्तार करेंगे, मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे और आज के व्लॉग में मैं आपको पूरा बताऊँगा कि दरगाह शरीफ के अंदर कैसे रोज़ा का एहतमाम किया जाता है और किस तरीके से इंतज़ाम किया जाता है। तो फिलहाल चलते हैं दरगाह शरीफ के अंदर की जानिब। तो दोस्तों, जैसे ही हम अंदर दाखिल होते हैं सीधे हाथ पड़ता है आपके मौजूदा दौर के जो साहिब सज्जादा हैं, ये उनकी मसनत है, उनका हुजरा है। यहाँ पर अब के दौर के जो गद्दे नशी हैं वो यहाँ पर बैठते हैं और अपने मुरीदों से, अपने अक़ीदतमंदों से बैठकर यहाँ पर मुलाकात करते हैं। हुजरे के बराबर में ही एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पर लिखा है सरकार बख्तियार काकी का शिजरा व नसब नामा। बहरहाल हमें इसी खूबसूरत गेट से दाखिल होकर दरगाह शरीफ के अंदर जाना है। ये अभी हाल फ़िलहाल में गेट तामीर कराया गया है। इस गेट और इस गेट की जो सीढ़ियाँ हैं उसको वाइट संगमरमर से कलरफुल डिज़ाइन से इसको सजाया गया है, जो कि दिखने में काबिल तारीफ़ है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये गेट बहुत ही खूबसूरत है और अभी हाल फ़िलहाल में ही इसको तामीर कराया गया है। फ़िलहाल इसमें दाखिल होकर हम जाएंगे तो इसके बाद एक गेट और पड़ेगा। सरकार बख्तियार काकी में दाखिल होने के लिए कम से कम 5 गेट हैं। मेन गेट से मैं आया हूँ, एक दूसरा गेट है, सामने आपको तीसरा गेट दिख रहा होगा। इसके बाद 2 गेट और पड़ेंगे। फ़िलहाल वक्त है ये असर की नमाज का। तो नाज़रीन किराम, ये आस्था है हज़रत ख्वाजा सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला का। इस छोटे से दरवाजे के अंदर हम दाखिल होकर हम लोग दरगाह के अंदर जाएंगे। फ़िलहाल सामने मस्जिद है, तो अभी नमाज़ अदा कर लेते हैं असर की। इसके बाद मैं आपको ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगा। फ़िलहाल पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो फ़िलहाल दोस्तों, अभी नमाज़ तो अदा हो गई है। फ़िलहाल चलते हैं, ज़रात कर लें। ये मेन गेट है, इससे दाखिल होकर हम लोग को अंदर जाना है। माशाअल्लाह। तो दोस्तों, ये जगह जो आपको दिख रही होगी ये ख़वातीनों के लिए है, क्योंकि औरतों का अंदर जाना अलाउड नहीं है। बस वो इन जालियों के पास में रहकर ही इबादत कर सकती हैं, यहाँ से ही अपनी दुआ मांग सकती हैं। और ये जो सामने आपको गेट दिख रहा होगा, ये चौथा गेट है। इस गेट पे हम जैसे दाखिल होते हैं तो सीधे हाथ पे हमें मुड़ना पड़ता है। ये आपको गोल्डन कलर का गेट नज़र आ रहा होगा, ये यानी कि 5वां गेट है। इसी गेट से दाखिल होकर हम लोग जाते हैं सरकार बख्तियार काकी में। लेकिन इस गेट के बराबर में ही उल्टे हाथ पर एक और मज़ार मौजूद है, जो कि आपके उस्ताद हज़रत काज़ी हमीदुद्दीन नगौरी रहमतुल्लाह तआला का मज़ार मुबारक है, जो कि आपके उस्ताद भी थे। आपने इल्म शरीयत अपने उस्ताद काज़ी हमीदुद्दीन से सीखी थी और काज़ी हमीदुद्दीन नगौरी रहमतुल्लाह तआला वही शख्स हैं जिन्होंने आप सरकार बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला को बिस्मिल्लाह ख़वानी पढ़ाई थी। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। तो नाज़रीन किराम, सरकार बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला की सवाने उम्री के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप उस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में सरकार बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला के बारे में बता देता हूं। हज़रत ख्वाजा सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला की पैदाइश 1173 ईस्वी को किर्गिस्तान के ओश शहर में हुई थी। आप सैयद सादात हैं, यानी कि हुसैनी सैयदों में आपका शुमार किया जाता है। नाज़रीन किराम, आपने सरज़मीन हिंदुस्तान का सफ़र तय किया था अपने पीर मुर्शिद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी के साथ में। आपकी गरीब नवाज से मुलाकात बुखारा शरीफ के अंदर हुई थी। वहीं पर ही आपने सरकार गरीब नवाज से बैत ली थी और उन्हीं के साथ में ही दीन की खिदमत करने के लिए, तबलीग व इशाअत का काम करने के लिए आप हिंदुस्तान आ जाते हैं अपने पीर मुर्शिद के साथ में। नाज़रीन किराम, सरकार बख्तियार काकी की इब्तदाई तालीम यानी कि आपने इल्म शरीयत तो सीखा था काज़ी हमीदुद्दीन नगौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह से, लेकिन आपकी जो बाकी की तालीमात थी वो आपने सरकार गरीब नवाज से सीखी है। सरकार गरीब नवाज ने आपको इल्म शरीयत, इल्म तसव्वुफ़, इल्म तवस्सुल, इल्म मारिफत बहुत सारे उलूमों से मालामाल किया था और बाद में आपको अपना जानशी यानी कि खलीफा मुकर्रर किया था। आप गरीब नवाज के सबसे बड़े खलीफा हैं और आपको कुतुबुल अख्ताब और कुतुब हिंदुस्तान का लक़ब से नवाजा गया है। और आप सरकार बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपना जानशी मुकर्रर किया था
हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह को आपकी ख़ास नज़र थी अपने मुरीद के ऊपर। दोस्तों सबसे हैरानी की बात ये है कि आप सरकार बख्तियार काकी अपने मुरीद यानी कि बाबा फ़रीद मसूद गंज शकर से उम्र में काफ़ी छोटे थे, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी आपने बाबा फ़रीद को अपना खलीफा बनाया व जानशी बनाया। दोस्तों अब मैं लेके चलता हूँ इसी खानका के अंदर मौजूद है आप सरकार बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो उस्ताद थे काज़ी हमीदुद्दीन नगौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी कब्र अतहर, उनका मज़ार अक़दस इसी खानका शरीफ में मौजूद है। जी दोस्तों, ये ऊपर उन्हीं का मज़ार है। मैं आपको अब वहाँ पर लेकर चलता हूँ उनकी कब्र की ज़ियारत के लिए। दोस्तों अगर बात करें काज़ी हमीदुद्दीन नगौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, वो बगदाद के रहने वाले थे और सरकार बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बुलावे पर ही उन्होंने महरौली की सुकूनियत को अख्तियार किया था। आप बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने उस्ताद काज़ी हमीदुद्दीन नगौरी की बहुत ही इज़्ज़त किया करते थे, क्योंकि आप सरकार बख्तियार काकी की इब्तदाई तालीम काज़ी हमीदुद्दीन नगौरी के ज़रिए ही हुई थी। तो इसी वजह से आप अपने उस्ताद काज़ी हमीदुद्दीन की बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे, बहुत इज़्ज़त किया करते थे। आपने उनसे इल्म शरीयत के अलावा बहुत सारी हदीसों की नॉलेज ली थी और आपने हिफ्ज़ कुरान भी जो आगे के पारों को आपने हिफ्ज़ किया था, आप ही के ज़रिए किया था। तो माशाल्लाह तबारकल्लाह दोस्तों, आप महरौली शरीफ में आ रहे हैं तो आप सरकार बख्तियार काकी के उस्ताद ग्रामी काज़ी हमीदुद्दीन की ज़ियारत करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ़िलहाल दोस्तों अब वक्त हो रहा है अब इफ्तियार का। फ़िलहाल मैं अभी यहाँ के लंगर खाने के अंदर गया था, तो उन लोगों ने कुछ भी दिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो इफ्तियार का इंतज़ाम होता है वो होता है बिल्कुल पर्दे की आड़ में। लंगर खाने में ज़्यादा शो ऑफ यहाँ पर नहीं होता है, तो जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वो जगह है जहाँ पर इफ्तियार का अहतमाम किया जाएगा, इज्तिमाई इफ्तियार का। और ये लंगर खाने के पास में ही एक बहुत ही बड़ा सा आंगन है। जी हाँ, यहाँ पर लंगर का एहतमाम होता है और इफ्तियारी का एहतमाम भी यहाँ पर किया जाता है। 210 मिनट पहले ही यहाँ पर प्लेटें सजाई जाती हैं। आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले किसी को नहीं बिठाया जाता है। ये देखिए, इफ्तियार होने में 10 से 12 मिनट रह गए हैं और 2 से 3 मिनट लगे हैं। इन्होंने सारे एक-एक बंदे के हाथ में प्लेट पकड़ा दी है और ये प्लेट्स बहुत पहले ही बना के रेडी करके रख लेते हैं, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ जैसे ही अदा होती है वैसे ही फ्रूट की कटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। चाट वगैरह, पकौड़े वगैरह सब लंगर खाने में ही बनती हैं। और यहाँ का इफ्तियार मुझे एक नंबर लगा दोस्तों। ज़्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, मिक्स फ्रूट चाट है और उसके साथ में कई तरह की पकौड़ियाँ हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर मुझे बिरयानी मिली गर्मा-गर्म खाने को। ये देख सकते हैं, मेरी प्लेट मिल चुकी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट सबसे मेन चीज़ ये है। ये देखिए, ये गर्मा-गर्म चिकन बिरयानी। दिन भर भूखे रहो और उसके बाद बिरयानी खाओ, वो भी ऐसी खानका के अंदर। माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये देखिए, पूरी खानका सज चुकी है। अभी भी 5 मिनट बाकी रह गए हैं। जी हाँ, 5 मिनट में उन्होंने पूरी खानका के सब एक-एक बंदे के हाथ में प्लेटें पकड़ा दी हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको इफ्तारी ना मिली हो। माशाल्लाह तबारकल्लाह। ज़्यादा लोग नहीं होते हैं दोस्तों, 150 से 200 लोगों का ही इंतज़ाम किया जाता है इस खानका के अंदर। तो नाज़रीन किराम, जैसे कि आप लोगों ने देखा, अभी मैंने यहाँ पर रोज़ा इफ्तियार किया था। जी हाँ, ये पूरा खानका का सहान है। यहाँ पर मैंने अभी इज्तिमाई इफ्तियार किया सब लोगों के साथ में। सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर सब लोगों ने एक ही सफ़ में बैठकर, एक ही जगह बैठकर, एक ही सफ़ में बैठकर सब लोगों ने यहाँ पर जो है रोज़ा इफ्तियार करा। और यहाँ का रोज़ा इफ्तियार अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सबसे अच्छा लगा अभी तक का। हालाँकि निज़ामुद्दीन महबूब इलाही में काफ़ी अच्छा रोज़ा इफ्तियार था और सरकार चिराग दिल्ली में भी, बट यहाँ पर जो मैंने भी रोज़ा इफ्तियार किया है, इसकी अलग ही रूहानी थी, क्योंकि इसमें सब कुछ मिक्स था। जैसे कि सूफ़ी खानकाहों में मिलता है, जैसे कि तबरुक होता है। फ्रूट चाट थी, इसमें छोले थे, इसके अंदर अलग से फ्रूट थे, कई तरह के खजूर थे और बिरयानी तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी थी कि पेट भर गया। तो माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ही उम्दा इफ्तियार था। अब तक के जितने भी मैंने इफ्तियार करे हैं रमज़ान सीरीज़ के, तो सबसे ही बढ़िया जो मुझे इफ्तियार लगा है वो सरकार बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इफ्तियार लगा है। दोस्तों, ये सरकार बख्तियार काकी में दुआ पड़ी जाती है। अभी इस दुआ के बाद में दरगाह प्रेमिसेस को बंद कर दिया जाएगा। जी, दरगाह को मामूल कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर दरगाह खुलेगी बाद नमाज़ फ़जर। तो फ़िलहाल अब खुसूसी दुआ हो रही है। अभी चलते हैं खानका शरीफ के अंदर। तो दोस्तों, ये खुसूसी दुआ थी बरगाह बख्तियार काकी में। जब दरगाह शरीफ को मामूल करते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं, तब खुसूसी दुआ पढ़ी जाती है सब लोगों के लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए, पूरी कायनात के लिए। उस खुसूसी दुआ के बाद
दरगाह शरीफ को बंद कर दिया जाता है। अब दरगाह शरीफ बंद हो चुकी है और अब जो दरगाह शरीफ खोली जाएगी वो खोली जाएगी फजर के बाद। और ये आज का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। अभी बाहर चल के मैं आपको बताता हूँ। जब तक यहाँ भी महफिल समय चल रहा है, देखिए कलाम पढ़ रहे हैं कव्वाल हज़रात। तो दोस्तों फ़िलहाल अब जा रहे हैं खानका शरीफ से बाहर। और लिटरली अगर मैं आपको आज के ब्लॉग का एक्सपीरियंस बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा बहुत ही शानदार रहा। क्योंकि अब तक जितने भी मैंने रोज़ा अफ्तार करे हैं, जितनी भी खानखाओं के अंदर, तो यहाँ पर जो अफ्तार करने का एक्सपीरियंस था सबसे अलग था, सबसे उम्दा था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सादगी भरा अफ्तार था और बहुत ही रूहानियत भरा अफ्तार था। माशाल्लाह तबारकल्लाह, मज़ा आ गया। असर की नमाज़ भी अदा हुई, इज्तिमाई अफ्तार में भी शिरकत फरमाई और मगरिब की नमाज़ भी अदा हुई बारगाह बख्तियार काकी में। दोस्तों अब वक्त आ गया है अलविदा कहने का और इस ब्लॉग को ख़त्म करने का। दोस्तों ये ब्लॉग आपको कैसा लगा लिटरली कमेंट करके बिल्कुल बताएं। और अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर।